तो बच्चों आज हम करेंगे आपकी इंग्लिश की रेनबो वाली बुक का क्लास 7 का लेसन 9 जो कि एक पोएम है द स्विंग। ठीक है, उस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। हम एक्सप्लेनेशन पहले कर चुके हैं और इससे भी पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे हमारे वीडियोस की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो भी ये सब करना बिल्कुल ना भूलें, अगली बार के लिए इंतज़ार बिल्कुल ना करें। तो हमारी पोएम है आज द स्विंग, इसकी एक्सरसाइज करनी है हमें। सबसे पहले हम लेते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। डिफ़िकल्ट वर्ड्स में SWING स्विंग, THINK थिंक, RIVERS रिवर्स, CATTLE कैटल, AGAIN अगेन, PLEASANTEST प्लेजेंटेस्ट, COUNTRYSIDE countryside, ROBERT LOUIS Robert Louis, STEVENSON Stevenson, BROWN Brown, THING thing, CHILD child, EVER ever, GARDEN garden, FLYING flying। इस प्रकार ये वर्ड मीनिंग्स होती हैं आपकी पूरी। इसमें वर्ड मीनिंग्स में आप ध्यान रखा करें डिफ़िकल्ट वर्ड्स में कि जो प्रोनाउंसिएशन हम कर रहे हैं वैसा ही प्रोनाउंसिएशन आप भी करें जिससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग हो। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग्स, ये दो चीज़ें वोकेबलरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। SWING स्विंग, स्विंग मीन्स झूला। PLEASANTEST प्लेजेंटेस्ट मीन्स अति सुहावना। WIDE वाइड मीन्स दूर तक। CATTLE कैटल मीन्स मवेशी। COUNTRYSIDE कंट्री साइड मीन्स ग्रामीण क्षेत्र। THING थिंग, थिंग मीन्स वस्तुएं। THINK थिंक, थिंक मीन्स सोचना। RIVERS रिवर्स मीन्स नदियाँ। GARDEN गार्डन मीन्स बगीचा। AGAIN अगेन मीन्स दोबारा। BROWN ब्राउन मीन्स भूरा। FLYING फ्लाइंग मीन्स उड़ रहा है। हाँ तो बच्चों इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहला है हाउ डज द चाइल्ड फील अबाउट द स्विंग। बच्चा झूले के बारे में क्या महसूस कर रहा था। द चाइल्ड फेल्ट दैट स्विंग इज़ द प्लेजेंटेस्ट थिंग ही एवर हैड। बच्चा सोच रहा था कि ये झूला जो है वो अब तक की मेरी सबसे अच्छी चीज़ है। इतनी अच्छी चीज़ तो मैंने कभी देखी ही नहीं है, इतना मज़ा तो मुझे आया ही नहीं है। What does the child see in the countryside? बच्चे ने ग्रामीण परिवेश में चारों तरफ क्या देखा। The child saw rivers, trees, cattle and all in the countryside. उसने countryside में क्या देखा, नदियाँ, पेड़ और जानवर। ठीक है, गाय भैंस जैसे होते हैं। What does the child see going down the swing? जब झूला नीचे जा रहा था तो उसने क्या देखा। The child saw the green garden while going down the swing. जब झूला नीचे जा रहा था तो उसने चारों तरफ हरा हरा बाग बगीचा जैसा देखा। Write the pairs of rhyming words in the poem. कविता में जो भी राइमिंग वर्ड्स आए हैं एक दूसरे के तुकांत शब्द, उनका पेयर बना के लिखिए। द पेयर्स ऑफ द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम आर, जो पेयर राइमिंग वर्ड्स के कविता में तुकांत शब्द आए हैं उनके पेयर्स निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है स्विंग और थिंग, स्विंग का थिंग, वॉल का ऑल, कंट्री साइड का वाइड, ब्राउन का डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका नेम द कलर्स मेंशन्ड इन द पोएम। उन रंगों के नाम बताइए जिनके बारे में कविता में जिक्र हुआ है। तो द कलर्स आर ब्लू, ग्रीन एंड ब्राउन। कलर्स कौन कौन से हैं, ब्लू, ग्रीन और ब्राउन, यानी नीला, हरा और भूरा रंग, इन तीनों रंगों का कविता में जिक्र हुआ है। ब्राउन आर मेंशन्ड इन द पोएम। और इसके बाद रंगों के बाद आता है आपका एक्टिविटी पोर्शन। एक्टिविटी पोर्शन आपका बुक में जो चित्र दिया हुआ है उसके बारे में है। विजिट ए पार्क और ए प्लेग्राउंड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच यू सी देयर। आपको पार्क में जाना है
और वहाँ देखना है क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं और उनकी एक लिस्ट बना के लानी है। जैसे कि थिंग्स विच वी सी इन द पार्क आर, जैसे कि हम पार्क में जाते हैं तो हमें क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, वो हैं सीसॉ, स्लाइड, स्विंग, ट्रीज, प्लांट्स, फ्लावर्स, क्रीपर्स, क्रीपर्स मीन्स लताएं, बेलें, फाउंटेन्स मीन्स फव्वारे, मैरी गो राउंड मतलब जिस पे गोल गोल घूमा जाता है, एट्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमें पार्क में दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पॉट द 5 डिफरेंसेस इन द गिवन पिक्चर्स एंड राइट दैम इन योर नोटबुक। आपको 2 पिक्चर दिखाऊंगा मैं अभी, उनमें जो 5 डिफरेंसेस है, जो बुक में पिक्चर दे रखी हैं अभी दिखाऊंगा अभी। ठीक है, उनमें 5 डिफरेंस ढूंढने हैं। वो डिफरेंस हैं, चलो मैं बता देता हूँ आपको। वाइट वुल अबव कैप, टोपी के ऊपर सफ़ेद ऊन। ठीक है, कलर ऑफ द स्वेटर, और स्वेटर का कलर अलग अलग है। ठीक है, शेप ऑफ माउथ, मुंह का आकार अलग है। साइज ऑफ डिज़ाइन नियर द राइट लेग, सीधे पैर के पास जो डिज़ाइन बनी है उसका साइज अलग है। ठीक है, एंड डायरेक्शन और साइज ऑफ द कर्टेन, इसके अलावा जो पर्दा है उसका डायरेक्शन और साइज दोनों ही चीज़ें अलग है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फिल इन द लेटर्स इन द क्रॉसवर्ड पजल एंड फॉर्म द वर्ड्स यू रीड इन द पोएम। आपको इस क्रॉसवर्ड पजल में वर्ड्स बनाने हैं, इन चित्रों को देखकर जो कविता में आपने प्रयोग किए हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1 डाउनवर्ड्स के लिए, काय के लिए, डाउनवर्ड्स के लिए ये क्या है, स्विंग, झूला, SWING बन गया। नंबर 2 ये वाला, ठीक है, अक्रॉस के लिए, इस तरीके से, इसे कहते हैं डाउन और इसे कहते हैं अक्रॉस। ये क्या है, वेल, WELL, वेल, इसे सही कर लीजिएगा आप, वेल। ठीक है, कुआं। नेक्स्ट आता है आपका 3rd नंबर पे अक्रॉस में, ये क्या है, गार्डन, GARDEN, गार्डन। ठीक है, बगीचा। नेक्स्ट आता है 4th नंबर पे आपका, ये क्या है, रिवर, नदी। दिखाई दे रही है आपको, RIVER, रिवर, रिवर मीन्स नदी। 5th नंबर पे आपका ये क्या है, ट्री, TREE, ट्री मीन्स पेड़। यह हो गया ये एक्सरसाइज, आप अपनी बुक में कर सकते हैं। इसको अभी हमने कॉपी में बताया था आपको, क्या बताया था, इन दोनों पिक्चर्स को देख के आपको इनमें अंतर ढूंढना है। ये देखिए, इसकी टोपी पे के ऊपर सफ़ेद है, ऊन लगा है, इस पर नहीं लगा है, बताया था। फिर स्वेटर का इसका नीला रंग है, इसका हरा रंग है, दिखाई दे रहा है आपको। इसका मुंह देखिए, इसका छोटा सा मुंह है और इसका बिल्कुल बिंदी वाला मुंह है। ठीक है, इसका ये देखो इस तरीके से मुंह बना है, इसका बिंदी लगी हुई है केवल। इसके बाद ये पैर के पास, ये देखो ये डिज़ाइन बनी है येलो से, और ये डिज़ाइन देखो ये कितनी बड़ी है, ये छोटी है, दिखाई दे रही है आपको, लेग के पास। अब इसके बाद ये जो कर्टेन है, पर्दा है, ये देखो कितना मोटा है और इस साइड है, ये देखो कितना पतला है और इस साइड है। ठीक है, इसके ऊपर भी एक डिज़ाइन बनी है, इस पर पर्दे पे डिज़ाइन नहीं है। ये पर्दा इधर होना चाहिए लेकिन ये यहाँ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से 5 डिफरेंसेस आपको जो ढूंढने थे वो हो गए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।